हेलो एवरीवन, मैं सुमिता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और हैप्पी रक्षाबंधन। कौन कौन अपने घर पे गया है भाई, बताना मुझे। मैं तो नहीं गई हूँ क्योंकि हमारे यहाँ जो है हम चौहान वंश के हैं, तो चौहानों में जो है रक्षाबंधन नहीं होता है। आई एम सैड। लेकिन मेरी मम्मी ने कहा, जब मैं बचपन में बहुत परेशान हुआ करती थी कि भाई मेरे तो रक्षाबंधन ही नहीं होता, मम्मी मुझे भी करना है मुझे भी करना है। बुरा लगता था कि सबके भाई बहनों में रक्षाबंधन होते थे और हम रक्षाबंधन करते ही नहीं थे। फिर मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा अब तो होता नहीं है हम लोगों में, चौहानों में, तो तुम एक काम करो, तुम भगवान जी को राखी बांध दिया करो और चुन लो कौन से भगवान जी को तुम्हें राखी बांधनी है तो उनको ही बांधा करो। तो तब से लेकर अब तक मैं हनुमान जी को और गणेश जी को राखी बांधती हूँ। मेरे दो भाई हैं, मैंने अपने दो भगवान जी चुन लिए राखी बांधने के लिए। और मैं हर साल जैसे रक्षाबंधन पे भाइयों को बांधी जाती है, वैसे ही मैं भगवान जी के लिए बांध कर रखती हूँ। तो बस वही मैंने कर लिया और बाकी मेरे ससुराल में तो होता ही है, तो मेरी तो राखी बन गई। चलिए अब अपने टॉपिक हम शुरू करते हैं, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है, कल हमने इस लक्ष्य के ऊपर बात की थी और जो हमारा लक्ष्य का टॉपिक था उस पर मैंने आपको 3 स्टेट बताई थी, शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से, ठीक है। शारीरिक दृष्टि पे हो गया, आज हम मानसिक दृष्टि और आर्थिक दृष्टि इन दोनों पे बात करेंगे। तो मानसिक दृष्टि पे क्या होता है, जब हम किसी भी कार्य को करने के लिए विचार करते हैं या सोचते हैं तो हमें उस काम को करने के लिए मानसिक रूप से भी तैयार होना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि हम शारीरिक रूप से तो उस पर तैयार हो जाते हैं, हम रेडी कर लेते हैं कि हाँ भाई हमें ये वाला काम करना है ना। लेकिन होता क्या है, हम उसको ना मानसिक रूप से तैयार नहीं हो पाते हैं और तब भी हम उसमें जो है सफल नहीं हो पाते हैं। अब एक तो जब है मानसिक रूप से, हमें हर किसी की देखो मानसिक जो कैपेसिटी होती है ना, हर किसी की मानसिक स्थिति जो होती है, कैपेसिटी उसकी जो किसी चीज को लर्न करने की, किसी चीज को याद करने की, तो ये हर पर्सन में अलग अलग होती है। आपने देखा होगा कुछ लोग क्या होता है, किसी चीज को देखते हैं या एक बार पढ़ते हैं उनको तुरंत याद हो जाता है, और कुछ लोग भाई बार बार पढ़ते रहते हैं, जैसे कि मैं बार बार पढ़ती हूँ, बहुत पढ़ती हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ याद रहता है, भूलती नहीं हूँ। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है बहुत से लोगों के साथ में कि वो बहुत पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद में थोड़ी दिन बाद वो भूल जाते हैं। तो क्या होता है, मानसिक जो हमारे जो मानसिक रूप से जो हमारी जो किसी चीज को कैच करने की या किसी चीज को समझने की जो कैपेसिटी होती है, उसको हमें खुद को पता होता है कि हम किस लेवल तक किस काम को कर सकते हैं। तो अगर हम कोई भी काम करने की ठानते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये काम में मैं इतनी मेहनत कर सकता हूँ। मान लीजिए हमने कोई ऐसा जॉब या कि ऐसी कोई उसके लिए सोचा कि फॉर एग्जाम्पल माना कि मुझे डॉक्टर बनना है, मैंने ऐसा डिसाइड किया, ठीक है, और पक्के मन से डिसाइड कर लिया। लेकिन मुझे जो है याद करने में प्रॉब्लम आ रही है। मैं उसकी पढ़ाई तो सभी को पता है कि डॉक्टर की पढ़ाई कितनी ज़्यादा होती है, कर रही यूपी PCS भी निकालना बहुत मुश्किल होता है, डॉक्टर की पढ़ाई भी बहुत भाई मेहनत वाला काम होता है। तो अब मैं हूँ, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकती, मुझे पता है कि मेरे बस की नहीं है ना। तो हर इंसान को जो है हर अपनी मानसिक स्थिति का पता होता है। तो आपको अगर किसी भी जॉब में आपको जाना है या आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपको मानसिक रूप से भी तैयार होना चाहिए। अब क्या होता है, कुछ लोग जो है शारीरिक रूप से भी तैयार हो गए, मानसिक रूप से भी तैयार हो गए। अब वो दोनों जो हैं वो काम को कर भी सकते हैं, रेडी भी हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सक्सेस नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं, उसका तरीका ये है, क्या होता है, हम लोग अक्सर लक्ष्य बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं कि हमें ये करना है, इसके बाद फाइनल हम ये करेंगे और हमारा हो जाएगा। लेकिन फिर क्या होता है, हम भटक जाते हैं। भटक कैसे जाते हैं, मान लीजिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे दोस्त आ गए या किसी की कॉल आ गई या हम फैमिली में ही बैठ गए, फालतू की बातें करे जा रहे हैं। फिर क्या हुआ, हमारा माइंड डाइवर्ट हो गया। या फिर थोड़ी देर हो गई हमें खेलते खेलते, ब्रेक तो हर कोई लेता है, वो ब्रेक बहुत लंबा हो जाता है, उसमें क्या होता है हम खेलने लग जाते हैं। हमें खेलना चाहिए पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम फिर उसी खेल में ही लग जाएं और हमारा फिर पढ़ाई का जो टाइम है वो निकलता चला जाए। तो कहीं ना कहीं अगर हमें किसी भी लक्ष्य पे पहुंचना है तो हमें मानसिक रूप से पूरी तरीके से परिपक्व होना होगा कि हमें ये काम को करना है तो करना ही है। हमें किसी भी तरीके से अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है जिससे कि हमारा ध्यान बढ़ जाए और हमारा लक्ष्य से ध्यान हट जाए। क्योंकि अगर हमने डिसाइड कर लिया और हमने अपना ध्यान फोन में या फिर किसी से फालतू की बातों में या फिर घूमने फिरने में कहीं भी लगा दिया तो फिर हमारा कुछ नहीं हो सकता, है ना। अब तीसरा पॉइंट क्या है आपका, आर्थिक दृष्टि से।
अब क्या होता है, आर्थिक दृष्टि से भी हमें जो है, अब हमने शारीरिक दृष्टि से रेडी हो गए, हम मानसिक दृष्टि से रेडी हो गए, लेकिन हमने अपनी आर्थिक स्थिति तो देखी ही नहीं, है ना। आर्थिक स्थिति नहीं देखी, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए हमने अपनी आर्थिक स्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। देखिए कैसे, आपने कोई भी काम किया, उसमें आपने बहुत मेहनत की और आप सक्सेस होने ही वाले थे, लेकिन एंड में पता है क्या होता है, बहुत से लोगों के साथ में होता है, बिल्कुल सक्सेस होने ही वाले होते हैं, लेकिन कुछ पैसों के चक्कर में उनका काम रुक जाता है। अब मैं एक फॉर एग्जाम्पल आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी। एक पर्सन थे और उन्होंने बहुत मेहनत करके, कई सालों की मेहनत करके एक कैप्सूल गीजर बनाया। अब उसको उन्होंने कई साल उस गीजर को बनाने के लिए लगाया, और उसके बाद में जो मेले वगैरह में प्रदर्शनी लगती है ना, उसमें उन्होंने उसको अपने प्रेजेंट किया। काफी लोगों ने उसको पसंद किया, काफी सराहना मिली, काफी तारीफ मिली, और उसके बाद में उनके पास बहुत सारे ऑर्डर आए उसको रेडी करने के लिए। अब वो पर्सन बहुत खुश था कि मैंने इतने साल से जो मेहनत की है, मेरा परिश्रम जो था वो सफल हुआ और मैं बिल्कुल अपने आप सक्सेस होने ही वाला हूँ। काफी खुश था वो पर्सन। लेकिन फिर वो अपनी स्टोरियां भी सबको सुनाने लगा कि भाई मैंने इतने साल में ये किया, ऐसे ऐसे मैंने संघर्ष किया, उसके बाद में मैंने ये सब किया। लेकिन फिर वो बातें करते करते वो उदास हो जाता है। फिर वो पर्सन जिसको वो सुनाता है कहानी, वो पर्सन उससे पूछता है कि भाई क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो गए। तो वो बोला कि मैं सक्सेस तो हो गया, और मैं सक्सेस होने, बाकी का मैं होने वाला भी हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऑर्डर भी हैं इस चीज के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे जो ऑर्डर मिले हैं उन ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो अब भाई उस पर्सन के पास तो पैसे थे नहीं, उसने उसको थोड़ी सी समझाया कि नहीं तुम मेहनत करना, थोड़ी सी कोशिश करना, इधर उधर से जो है कर लेना, हो जाएगा। तो उसको तैयार किया, लेकिन अब भाई उसको पैसे नहीं दे सकता था, उसके पास भी नहीं थे। लेकिन उस बंदे ने बहुत ज्यादा कोशिश की इधर उधर, और उसको ऑर्डर तैयार करने लायक भी पैसे नहीं मिल पाए। क्या हुआ, उसकी इतनी सालों की मेहनत सब खराब हो गई, क्योंकि वो ऑर्डर को पूरा नहीं कर पाया। फॉर एग्जाम्पल हमारी लाइफ में भी ऐसी बहुत से काम ऐसे होते हैं कि हम अपने सक्सेस के काफी करीब होते हैं, लेकिन थोड़े से पैसे के लिए हमारा वो काम रुक जाता है या वो काम नहीं हो पाता है और हम उसमें सक्सेस नहीं हो पाते हैं। इसलिए हमेशा लक्ष्य को तैयार करते समय हमें ये 3 पॉइंट हमेशा देखने चाहिए कि या हम अपनी शारीरिक शक्ति के हिसाब से हमें अपने काम को चुनना है, मानसिक रूप से हमें उस पर तैयार होना है, और आर्थिक रूप से हमें आगे की प्लानिंग करनी है कि आने वाले समय में अगर हम सक्सेस हो जाते हैं इस काम में, तो अगर हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी तो हम मैनेज कहाँ से करेंगे, हम कहाँ से उस चीज को लेकर आएंगे और जिसको कि हम अपना काम पूरा कर सकें। ये 3 पॉइंट अगर आपने सोचे तो आपका लक्ष्य हमेशा आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। देखिए आर्थिक दृष्टि से मजबूत होना बहुत ही जरूरी होता है। ये 3 पॉइंट हर काम में आपको सफलता दिलाते हैं। अब सबसे मेन पॉइंट आपका क्या आता है, कोई भी पर्सन जो है आजकल, मैं आपको बताना चाहूंगी क्या होता है, पेरेंट्स जो हैं बच्चों पे, कुछ पेरेंट्स जो हैं, मैं उनके पेरेंट्स के लिए बोलूंगी मैं। देखिए बच्चे के अंदर क्या कैपेसिटी है, बच्चा क्या करना चाहता है, ये हर पेरेंट जानते भी हैं, समझते भी हैं। पर कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी इच्छा बच्चे को बोलते हैं कि बेटा तुम्हें ये बनना है, भले ही बच्चे का वो मन ना हो। तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि हम अगर किसी बच्चे को उसकी मर्जी से कोई वर्क नहीं करने देते हैं, उसकी इच्छा से उसके कोई काम को नहीं करने देते हैं, तो भी वह अपने काम में कभी भी सक्सेस नहीं होता। देखिए काम में हर कोई पर्सन तभी सक्सेस होता है जब उसमें उसकी रुचि होती है, उसका मन होता है, वो उस काम को मन से करता है। हम किसी के प्रेशर में वो काम कर तो लेंगे और हो भी सकता है कि हम उसमें सफल भी हो जाए, लेकिन मन से हम कभी भी खुश नहीं होते। मन में कभी ना कभी हमारे ये रहता है कि यार मैं ये करना चाहता था, मैंने किया नहीं, क्योंकि ऐसा हुआ था, मुझे ये करना पड़ा। वो नौबत मत आने दीजिए। पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को सलाह दें, उनको सही गलत का रास्ता बताएं। अगर वो कोई काम करना चाहते हैं, आपकी नजर में वो ठीक नहीं है, तो आप उनको समझाएं, लेकिन प्रेशर ना दें, उनकी मर्जी का उन्हें थोड़ा सा करने दें। और ये भी जरूरी नहीं है कि कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोग किसी काम को करने के बाद असफल हो जाते हैं, और वही काम अगर कोई दूसरा पर्सन करना चाहे तो लोग उसकी मिसाल देते हैं कि भाई वो तो इतना इंटेलिजेंट था और उसने इतना सब किया, उसके बाद में भी क्या हुआ, वो तो सक्सेस हुआ नहीं, तुम क्या कर लोगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अगर एक पर्सन किसी काम के लिए सफल हुआ है तो दूसरा पर्सन भी उसमें सफल हो, और ऐसा भी नहीं कि कोई एक काम में असफल हुआ है तो दूसरा भी उसमें असफल हो जाएगा। नहीं हो सकता। हो सकता है उसने कोई ऐसी गलती की हो, नहीं हो पाया हो, लेकिन उसने मन से किया, उसका हो गया। तो इस तरीके का हमें नहीं सोचना है और हमें अपने लक्ष्य में आगे बढ़ते जाना है। तो 100% हमें लक्ष्य की प्राप्ति मिलेगी, सफलता मिलेगी ही मिलेगी।
और अगर आपको मेरी ये स्टोरी, मेरा ये कहना आपको सही लगा हो कि मैं सही कह रही हूँ, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी मेरा वीडियो देखा करें तो प्लीज उसको आगे शेयर कर दिया करें, क्योंकि यूट्यूब पे आपको पता ही है जब आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरा वीडियो आगे बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा। और प्लीज मुझे कमेंट में बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा। ओके, बाय।